ठीक है। तो भाई मिक्सचर क्या है होता है भाई, मिक्सचर भी वही है जब मिक्सचर के अंदर 2 एंड द मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस react each other, ठीक है भाई। आपके पास क्या करेंगे, 2 सब्सटेंस अपने रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक स्पेशली कंडीशन थोड़ा सा लगा लेते हैं, नोट ए फिक्स्ड रेशो भाई, उनका जो रेशियो होगा ना वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डेफिनेशन अपनी बुक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई टॉपिक को कैसे समझा जाता है, टॉपिक के बारे में कैसे डिस्कस किया जाता है। जैसे हमने बात की टी, ठीक है, जो आपकी आप रेगुलर घर में चाय बनती होगी, वो चाय आपके पास का एक मिक्सचर है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी रेशो आपका फिक्स है ही नहीं, ठीक है, कि कितने अमाउंट में क्या डाल के हम क्या बना रहे हैं। जो आप प्रिपरेशन करते हैं, वो जो आप किचन में जो आप सब्जी बनाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, दैट इज एक मिक्सचर होता है, ठीक है। हमें नहीं पता उसके अंदर कितना सोल्यूशन आपने, कितना सॉल्ट डाला है, कितने स्पाइसी डाले हैं, कितना आपने वहां पे आपने उसके अंदर वो ऐड किया है, कितना आपने उसके अंदर सब्जी ऐड की, क्या डाला क्या नहीं, वो जो सिस्टम आपने रेडी किया है। जैसे हमने बात की टी, अब चाय बना रहे हो, कितना आप इसमें दूध डाल रहे हो, कितना पानी डाल रहे हो, कितना इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हो, चीनी ऐड कर रहे हो, जो भी आप ऐड कर रहे हो, पर उसका रेशो फिक्स नहीं होता। हर बार प्रिपरेशन करोगे, हर बार उसकी क्वांटिटी क्या करते रहोगे, आप चेंज करते रहोगे। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट जब भी चेंज होगा तब आप क्या होगा, इसके अंदर जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो जितना डिफरेंट फॉर्म में डालेगा, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है मिक्सचर, ठीक है। दूसरा, जिसकी रेशो आपके पास, जिसकी रेशो भी आपकी फिक्स ना हो, जिसके आप रेशो चेंज कर दो अपने हिसाब से, ठीक है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी के सभी आपके पास मिक्सचर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, कि आपके पास कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में जो सबसे बड़ा भाई डिफरेंस क्या होता है, हमें वो जज करना है कि भाई क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो मैंने कंपाउंड के बारे में पहले डिस्कस किया था, दोबारा से फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं, कंटेनिंग इन फिक्स रेशियो, भाई इसके अंदर है ना जो भी आपको मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूं, वाटर H2O, इसका मॉलिक्यूलर रेशियो आपको पता है फिक्स होता है 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका रेशियो भी आपको पता होगा फिक्स, वरना कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका भी फिक्स होगा। ग्लूकोज, दोबारा वही एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड होने में, समझ में इजीली से, आसानी से आ जाए। वरना एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम यूटिलाइज करते हैं। C6H12O6, यानी कि जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं, दो सब्सटेंस मिक्सचर क्या होगा कि दो सब्सटेंस कंटेनिंग नोट ए फिक्स रेशो। यहां पे कोई रेशो फिक्स होती ही नहीं। अब मान लो जैसे आपके पास यहाँ पे H2O है, भाई H2O के फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, मैंने बना दिया H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैंने रेशियो चेंज कर दिया इसका, तो क्या आप इसको वाटर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो क्या हो गया, ये एक मिक्सचर है, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स आपका है ही नहीं, क्योंकि वाटर भाई तभी बनेगा। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगला, भाई मैंने इसका रेशियो फिर चेंज कर दिया, मैंने बना दिया H3O पॉजिटिव, भाई क्या आप इसको वाटर बोल सकते हो? नहीं। जब भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप किसी क्लास में हो, किसी स्टैंडर्ड में हो, जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपसे एक ही डिस्कस की पूछा जाएगा फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे? हमेशा H2O, ठीक है ना। तो H3O पॉजिटिव बोलने वाले, ना H2O2 बोलने वाले। क्यों? क्योंकि ये सभी किसका काम करें, मिक्सचर का काम करें, क्योंकि यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे ही देखो सॉल्यूशन तो बनेगा, कंपाउंड तो बनेंगे इसके अंदर, पर इसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। जब दो चीजों को मिलाओगे तो कुछ ना कुछ आपके पास बनेगा, सॉल्यूशन तो रेडी होगा, पर वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा, पर जो आप चाह रहे हो, जो आप नेचर में, जो आपको डेली एक्टिविटीज में जो चीजें मिल रही हैं, वो नहीं हो सकती वो, ठीक है। अब जैसे आपके पास CO2 का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, CO2,
ठीक है। अब मैंने बना दिया यहाँ पे CO, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको एसिडिक, ये क्या होती है, एसिडिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक होती है। तो जो इसका जो रेशियो है ना, वो एक फिक्स रेशियो है भाई, इसी रेशियो में आपको लेना पड़ेगा, तो आपके पास वही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि रेशियो चेंज कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भाई मिक्सचर होते हैं ना, उन मिक्सचर के अंदर जो रेशियो सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। जितने आप डेली एक्टिविटीज के प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हो, जिनको कमर्शियल पे प्रिपेयर किया जाता है, जिनको मशीन द्वारा बनाया जाता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं। ये हाईली स्टेबल होते हैं, और ये आपके पास क्या होते हैं, लेस स्टेबल। ये आपके पास कितने होंगे, सारे के सारे लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल होने का भी रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि भाई ये पहले ही स्टेबल नहीं है, पहले इनका नेचर नहीं है, पहले इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप नेचर में कैसे स्टेबल करा दोगे, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो हाई होता है कंपेयर टू मिक्सचर। इनका हाई होगा कंपेयर टू मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या रहेगा, लो रहेगा कंपेयर टू कंपाउंड। क्यों रहेगा, रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि देखो पहली बात स्टेबल नहीं है, दूसरी बात लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने के बाद टेम्परेचर जैसे राइज अप करोगे तो जो वैसे ही क्या करेंगे, वो स्टेट से एग्जिस्ट करा जाएंगे, वो स्टेट में आपको मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगे ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है, उनका नेचर वहां पे चेंज हो जाएगा। अब क्वांटिटीज के पास फिक्स हो गए, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड, हमेशा फॉर्मूला फिक्स रहेगा। वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन आपको चाहिए। ग्लूकोज बनाने के लिए C6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन भी आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला, नो फिक्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बेस का क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अच्छा, कंपाउंड्स जो आपके पास बनते हैं उनको कुछ को सेपरेट करना क्या होता, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेपरेशन, जब हम सॉल्यूशन पे आएंगे कि किसको हम सेपरेट कर सकते हैं और किसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो चीजें भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। दूसरा कि जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उनको हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इनको स्टडी किया जाता है, स्टडी बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको हम स्टडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे भाई हम अपने कंपाउंड को पढ़ सकते हैं। जैसे वाटर के बारे में भाई फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, वाटर कि भाई एक ब्लू कलर का होता है या कलरलेस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये भाई मेल्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा। तो ये भाई लिक्विड नेचर में लिक्विड होता है। ये जो सारी बातें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारी बातें डिस्कस हमने किसके अकॉर्डिंग की, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना क्या है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इनके बारे में तो हम पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, पर इनकी प्रॉपर्टीज भाई कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, इनके बारे में आपको कुछ ही पता है, ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल की वो भी कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो अनस्टेबल होता है, तो उसके बारे में आप प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस करोगे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट, इसके अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटीज नहीं होती, ठीक है। टू स्टडी बिहाफ ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं, बाकी इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना पॉसिबल है। और किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो हम स्टडी करते हैं तो उनके लिए उस एलिमेंट का प्रेजेंस होना, यानी कि उस एलिमेंट की प्रेजेंस पीरियोडिक टेबल में होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जितने कंपाउंड अपना फॉर्मूला बनाते हैं, जो केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कंपाउंड हर किसी का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। ये केमिकल, इनको हम स्टडी करते हैं केमिकल फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है इनका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। जो आपके पास क्या होंगे, कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला। इनका क्या होता है, नो केमिकल फॉर्मूला, नो केमिकल फॉर्मूलाज। इनके कोई केमिकल फॉर्मूलाज भाई नहीं होते। हमारे पास क्या होते हैं, इनके केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिसके बेस पे हम इनको इजीली से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस के बारे में हमने क्या किया भाई, स्टडी किया है। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो डिफरेंस के बाद हम अपना टॉपिक उठाते हैं कि मिक्सचर को हम अब डिवाइड करेंगे टू फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। दूसरी बात, हम जो मिक्सचर होता है उसको हम इजीली से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और भाई कंपाउंड्स जो होते हैं इनको सेपरेट करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ मेथड्स यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं, पर जितने भी जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी क्लास के अंदर, ठीक है। साथ साथ में आप बुक से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कार्बन एंड मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। फिर भी यदि किसी बच्चे को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो बच्चा क्वेश्चन डालेगा और उसके रिप्लाई के लिए, ठीक है। जैसे जैसे नोट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, नोट्स के साथ साथ अपने हैंडबुक से नोट्स बनाएंगे, अपने हैंड रिटन नोट बनाएं। और फिर भी जो डाउट रहता है तो यूट्यूब वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में है उसके बारे में आप नोट जरूर डालेंगे कि सर ये टॉपिक हमारा रहता है, या जहाँ से आपको डाउट रहता है वो चीज़ें आपकी सोल्व करा दी जाएंगी एक डाउट सेशन लेक्चर के बेस पे। तो जितने बच्चे रेगुलर होमवर्क करेंगे, रेगुलर होमवर्क के साथ साथ जो बच्चे रेगुलर होमवर्क में अपडेट करेंगे, रेगुलर बच्चे जो कमेंट करेंगे, तो जो मैक्सिमम जो बच्चों के डाउट लिए जाएंगे उसके हिसाब से एक डाउट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान रखें इस बात के बारे में कि मैक्सिमम बच्चे चैप्टर को स्टडी करें, फिर बुक से इसको क्रॉस स्टडी करें। उसके बाद जो आपके डाउट रहते हैं उन डाउट को कमेंट सेक्शन में आप बताएं, उनके बेस पे आप लोगों को एक डाउट सेशन लेक्चर आराम से मिल जाएगा आपके डाउट्स को कंप्लीट करने के लिए। ये बच्चा कोई ध्यान ना रखे कि भाई हमें क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा तो हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो डाउट्स आपके डाउट लेक्चर के बेस पे आप लोगों के डाउट ले ली जाएंगे। तो मैक्सिमम बच्चे डाउट के, जो जिन बच्चों को जो चैप्टर में डाउट आ रहा है वो मैक्सिमम को क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में कि भाई मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो मिक्सचर को हम क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। एक तो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। कि व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट आर द हाइड्रोजेनियस मिक्सचर, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, फिर डिस्कस कर लेंगे हम हाइड्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं भाई, होमोजेनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस आप बनाते हो, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर भाई ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इन द सॉल्यूशन।
इनको सॉल्यूशन से सेपरेट करना पॉसिबल होता है नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप इनको आप किसी जब ये सॉल्यूशन में ऐड होते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटीज को लॉस कर देते हैं, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। जब आप हम बता देता हूं मैं, इफ जब आपके पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब रिएक्ट करते हैं, देन सॉल्वेंट लॉस आइडेंटिटीज, अपनी आइडेंटिटीज को ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, आपने एक बिकर लिया, बिकर में आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, पानी, इस पानी में आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज यानी कि शुगर ऐड कर दिया। कुछ टाइम बाद देखेंगे इस पानी के अंदर क्या हो गया, ये जो शुगर था ये यहां से क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास इसमें ऐड हो जाएगा शुगर, यानी कि क्या होगा भाई, वाटर में आपने क्या किया, शुगर को ऐड किया, ठीक है। तो इसमें जो शुगर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से अपने आइडेंटिटीज को लूज कर देगा। आपको पानी के अंदर टेस्ट करने से पता चलेगा कि इसके अंदर शुगर ऐड है, पर देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर शुगर ऐड, क्योंकि वो शुगर इसके अंदर क्या हो चुकी होगी, डिसॉल्व हो चुकी होगी, मतलब ऐड हो चुकी होगी, ठीक है। अब भाई इस शुगर को इससे आप सेपरेट करना आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कि आपसे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसने अपने आइडेंटिटीज को यहाँ पे क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। तो ये होमोजेनियस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है कि होमोजेनियस, एक तो पहली बात तो ये होमोजेनियस होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, इफ जो कोई सॉल्यूशन आपके पास होता है वो सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूट आपके पास, इफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट जब रिएक्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो सॉल्वेंट उसमें क्या करता है, लॉस द आइडेंटिटीज। ये सबसे बड़ी बात है, जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ए सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, देन द सॉल्वेंट लूज आइडेंटिटीज, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो उसमें अपने आइडेंटिटीज को क्या कर देंगे, ये लूज कर देंगे। जैसे पानी के अंदर आपने चीनी को डाला और चीनी ने क्या कर दिया, अपने आइडेंटिटीज को लूज कर दिया, पता ही नहीं चलेगी चीनी कहाँ गई उसके अंदर। तो अब उस शुगर को आप सेपरेट करना वो आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हमने पता किया जो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। दूसरा कि भाई ये नेचर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेचर में होमोजेनियस जो मिक्सचर होगा वो आपके पास कैसा होगा, सॉफ्ट। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो हाईली सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड हाईली सोल्यूबल। ये एक हाईली सोल्यूबल होते हैं, बहुत जल्दी से उस रिएक्शन के अंदर अपने मतलब अपने आप को जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं और अपने आइडेंटिटीज को लूज कर देते हैं, यानी कि देखने से आप लोगों को पता नहीं चलेगा। फिजिकल यानी कि जो चेंज आता है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, आप उसको सेपरेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साथ साथ में हाइड्रोजीनियस की। भाई हाइड्रोजीनियस क्या होते हैं, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई इसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन होती है, मतलब कि इसके अंदर क्या हम क्या बोलते हैं कि मतलब कि इसके पास एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट इन नेचर या इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन जब किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो इजीली सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेसेस को सेपरेट करना पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आपसे बात करूं, एक बिकर लिया, बिकर में आपने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया, और शुगर में आपने क्या ऐड कर दिया, शुगर में आपने ऐड कर दिया डस्ट, मिट्टी,
ठीक है। तो भाई फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप क्या करोगे, इजीली से उनको सेपरेट कर लोगे। अब फिजिकली इनको आप पानी के अंदर हमने चीनी ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दिया, यहां से तो सेपरेट नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला कि भाई इसको सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है, किसके द्वारा, बाय फिजिकली प्रोसेस, फिजिकली प्रोसेस के द्वारा इसको पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखिए वहां पे, एंड इजीली बाय सेपरेट इन द फिजिकल प्रोसेस, भाई यहां से फिजिकली प्रोसेस के बेस पे आप इजीली से सेपरेट कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे सॉफ्ट एंड द हाईली सोल्यूबल होते हैं, यहाँ पे आपके सोल्युबिलिटीज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, जो सोल्युबिलिटीज की बात करते हैं कि किसके अंदर सोल्युबिलिटीज हाई होती है, किसके अंदर सोल्युबिलिटीज क्या होती है, लो होती है, तो ये डिपेंड करता है इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज पे, जिनका साइज मैच करेगा तो उनके बीच में सोल्युबिलिटीज आपकी क्या होगी, हाईली होगी। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, सभी के लिए काम आएगा कि जो आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, जो आपके पास होंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, उनका साइज, पार्टिकल साइज, सॉल्यूट्स आर पार्टिकल साइज अप्रोक्स सेम, जब उनका पार्टिकल साइज अप्रोक्सिमेटली क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोल्युबिलिटी will be increase। वो उस कंडीशन पे सोल्युबिलिटीज क्या कर जाती है भाई, आपकी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, वहां पे सोल्युबिलिटीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और जहां पे चीजें सोल्युबल्स नहीं होंगी तो वहां पे तो उनकी आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है, उनका नेचर वहां पे क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे क्लैश कर जाती हैं। क्लैश करने की वजह से उनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे उन चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सबसे बड़ा। अच्छा, जो होमोजेनियस होते हैं ये बेसिकली काम करता है एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो मोस्टली कहाँ काम करते हैं, वो एज ए होमोजेनियस रिएक्शन के अंदर काम करते हैं, और इनके अंदर जो काम करते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन काम करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ये जो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यदि आप इनके साथ आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन वेरी शॉर्ट टाइम रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन यदि कोई पार्टिसिपेट करेगी तो आपके शॉर्ट टाइम रिएक्शन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड आपके यहाँ पे क्या करेगी, रिएक्शंस पार्टिसिपेट करेगी। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर भाई हमें कुछ ऐड करना हो, कुछ वहां से रिमूव करना हो, कुछ उसके अंदर हमें कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को पढ़ना हो, कुछ भी करना होगा तो भाई आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये इजिली से शॉर्ट टाइम में अपने प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जैसे पानी के अंदर आपने शुगर ऐड कर दी, जल्दी से सोल्यूशन आप क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, जल्दी से ऐड नहीं होगा, आपको ऐड करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होते हैं, ऐसा प्रोसेस आपको लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, तब जाके कुछ आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरे में यहाँ पे बात करता हूं कि रिएक्शन के अंदर अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो इसकी सोल्युबिलिटीज भी कुछ कंडीशन पे बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो मेरी सोल्युबिलिटीज क्या कर जाती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन है, उनके बीच में पहले जगह नहीं है, डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे हैं, उनके बीच में पहले जगह नहीं है, ऊपर से आपने टेम्परेचर लगा दिया तो उनके बीच में सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा, और वो सस्पेंशन क्या करेगा, उनको डिसोल्व होने के बजाय एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देगा। इसलिए अब जो मैंने एरो के निशान लगाए हैं, जैसे जनरली ये एरो का निशान क्या करता है, ये इंक्रीज ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज, और जो ये वाला होता है ये डिक्रीज को बताता है। और जो इनका आप जो यूज करते हो, यूज इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जो इनका जो यूज किया जाता है वो हम यूज करते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो
थैंक यू फॉर क्लास। फिर भी यदि किसी बच्चों को डाउट रहता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से फिर आपको रिमाइंडर डलवा रहा हूं कि जो चैप्टर के जितने टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक को आप यहां से स्टडी करने के बाद आप अपने हेल्प बुक से स्टडी करेंगे, जो भी आपके पास है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहां से। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, आप कॉमेंट सेक्शन में देंगे और मैं आप लोगों को एक डाउट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जिस बच्चे को जो डाउट होंगे वो डाउट आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। कोई बच्चा 1% भी फील ना करे कि सर हमारे डाउट नहीं हुए, हमारे चैप्टर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो डाउट लेक्चर पे वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम लगती है वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें वीडियो लेक्चर के अंदर, तो वहां से मैं आप लोगों को जज कर लूंगा कि कौन से टॉपिक में कहां प्रॉब्लम रहती है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर क्लास।